मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं कौसा एमएमएलई परिसर स्थित क्रिश्चियन ब्यूरियल ग्राउंड पर, यानी कि यहाँ पर जो एमएमएलई का मुस्लिम समाज का पहला कब्रिस्तान बनाया गया, उसके बाद शिया इस्नाशारी मुस्लिम समुदाय के लिए जो कब्रिस्तान बनाया गया, कल जिस खोजा शिया इस्नाशारी कब्रिस्तान की इफ्तिताह की गई, उसी को लग करके ये एक हिस्सा है पूरा, हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पर घास भी जलाई गई है और पाइप पड़े हुए हैं, बेतरतीबी का आलम है और किसी तरह की कोई एक क्रिश्चियन ब्यूरल ग्राउंड में यानी क्रिश्चियन दफन भूमि में, ईसाई दफन भूमि में जो सुविधाएं होती है वो नदारद है। तो यहाँ आने की वजह यह है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला की तस्वीर के साथ, जिसमें क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के एक पदाधिकारी हैं जीतू राठौड़, उन्होंने उसमें लिखा था कि हम नजीब मुल्ला को वोट नहीं करेंगे। तो क्या पूरा मामला है? यहाँ पर आए थे छाने से क्रिश्चियन समुदाय के जो अलग अलग बड़े संगठन है, फेडरेशन है, एसोसिएशन है, चर्च से जुड़े हुए संगठन है, तो उनके लोग आए थे, उन्होंने उस पर तमाम बात रखी और क्रिश्चियन समुदाय की, ईसाई समुदाय की तकलीफें क्या है, खास करके दफन करने के लिए उन्हें पूरे ठाणे जिले में अब तक केवल 2 ही जगह मिली है और वो भी बहुत छोटी छोटी। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये उनका कहना है कि हफ्ते में ठाणा जिला में लगभग 8 से 10 लाख ईसाइयों की आबादी है और इस आबादी के अनुपात से यानी एवरेज से हफ्ते में 8 से 10 मौतें होती है। तो ये ग्राउंड आप एक हफ्ते का एवरेज समझ लो तो 35 से 40 यहाँ पर जो है दफन विधि की प्रक्रिया की जा सकती है एक महीने में, तो वो एवरेज कितना जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अब उन्होंने आकर के सबसे पहले तो जीतू राठौड़ जो क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के अध्यक्ष हैं, क्रिश्चियन समुदाय के अपने आप को जो है नेता बताते हैं, वो दावा करते हैं, तो उनका उन्होंने खंडन किया है कि उनकी भूमिका से क्रिश्चियन समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। नजीब मुल्ला के बॉयकॉट का हमने कोई ऐलान नहीं किया है, जीतू राठौड़ हमारे नेता नहीं है और हमसे उनका कोई संबंध नहीं है। और क्रिश्चियन समुदाय आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर अपनी भूमिका तय करेगा कि उसे किसे वोट करना है। क्रिश्चियन समुदाय की समस्याओं के साथ क्या कहा है ठाणे क्रिश्चियन एसोसिएशन, फेडरेशन, इन सब से जुड़े हुए इन तमाम एल्विन फर्नांडिस, मेल्विन फर्नांडिस और अन्य भी लोग हैं, क्या उन्होंने कहा है सुनिए। क्या आपका परिचय है, क्या आपका नाम है और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ईसाई समुदाय से आप संबंधित हैं? तो आज हम कौसा में जो ठाणे मनपा ने यहाँ पर सभी धर्मों के लिए अपनी अपनी दफन भूमि बनाई है, मुस्लिमों और मुस्लिमों के अंतर्गत आने वाले जो सब सेक्शन है उनको भी दिया गया है और यहाँ पर एक हमारे ईसाई भाइयों को भी दिया गया है। तो इस प्लॉट को लेना न लेना ये भी एक विवाद था एक कुछ अरसा पहले। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है? आपके परिचय के साथ आप पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मेल्विन फर्नांडिस है। ओके, मैं ताना का निवासी हूँ, ताना डिस्ट्रिक्ट का। ओके, ये भी हमारा जुरिडिक्शन में आता है। ओके, हम लोग इधर बरी कर सकते हैं और क्रिश्चियन लोगों को ऑल ओवर इंडिया किधर भी बरी कर सकते हैं रिजर्वेशन प्लॉट पे। ओके, और ये ज़मीन हम लोगों को 2020 में 2020 में दी गई थी। ओके, हम लोग मालूम नहीं थी, हम लोग ही लिया था इसका पोजीशन। ओके, जितेंद्र अवार्ड्स आता था अभी। और ये हम लोग इसके लिए नाराज़ है कि ये बहुत छोटा प्लॉट हम लोगों को मिला है और ताना सिटी से बहुत दूर है। ओके, और एक मनीषा नगर में हम लोग को दिया था, उसका अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। ओके, हम लोग इसके लिए नाराज़ है क्योंकि ये सब देखो हम लोग को प्लॉट दिया गया है लेकिन कुछ मेंटेनेंस नहीं है। हम लोग उनका पीछे लगा था म्यूनसिपैलिटी में वगैरह, तो हम लोग कुछ एमेनिटीज़ इधर दे दो, लेकिन कोई एमेनिटीज़ वगैरह हम लोग को मिला नहीं इधर का, ना लाइट्स है, ना कुछ पानी का सुविधा है, ना कुछ हम लोग को रेस्ट पाथवे है या कुछ एक प्रेयर हॉल है, तो हर सिमेट्री में रहता है। ओके, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट किया था, हम लोग अभी तक नहीं किया है। और हम लोगों को मनीषा नगर अभी जाके हम लोग 2 घंटा पहला कलवा मनीषा नगर 3 में। ओके, उधर का आप हालत देखेगा, हम लोग को देख के शर्म आया क्योंकि एक साल 1.5 साल पहले हम लोग को उसका मेंटेन करने को दिया था, पोजीशन हम लोग को दिया नहीं अभी तक, वो उधर भी नहीं दिया, टीएम से नहीं दिया क्योंकि उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गया था। ओके, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि उनको पोजीशन दे दो। वो ज़मीन पहला पुलिस खाते का इस पे था, ताना ग्रामीण पुलिस का हाथ में था, तो उसका फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ताना कलेक्टर को, ताना कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, तो
तो उसको ज़मीन खाली किया जाए। और उसने विद इन वीक में उसका 7/12 वगैरह चेंज किया, क्योंकि थाने ग्रामीण का उसमें नाम था 7/12 पे। तो एक 1.5 साल हो गया, लास्ट फरवरी में। अभी तक टीएमसी ने हम लोग उसका पोजीशन नहीं दिया है। नहीं मेलविन साहब, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठाणे जिले में जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बसे हुए हैं, लाखों की तादाद में हैं, और उनको भी जो है बेरियल प्रोसेस में जो है दफन की जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, ज़मीनों की उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, और सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 35 से 40 साल हो गया रिजर्वेशन प्लॉट हम लोग आरटीआई में निकाला, कम से कम 10 से 12 प्लॉट है। ओके, मैं इसके ऊपर पीआईएल भी दाखिल किया है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में। पीआईएल का मैटर अभी नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। अच्छा, ये मंथ में 28 को कुछ। ओके, नवंबर में यहाँ एयरिंग हो गया। हाँ, तो ये जो क्रिश्चियन समुदाय की अवस्था है, ये जो कंडीशंस हो गई है कि आज हमारे में अगर कोई किसी के परिवार में कोई एक्सपायर हो जाता है तो हमको ब्यूरियल के लिए जो है ज़मीन भी नहीं है, और सरकार वो प्रोवाइड भी नहीं कर रही है। किसको दोषी मान रहे हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? 35 साल से आप लगभग बता रहे हैं कि इस समस्या को आप फेस कर रहे हैं, पूरा ठाणे जिले में बसा हुआ क्रिश्चियन समुदाय फेस कर रहा है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं प्रमुख रूप से? ये प्रमुख रूप से मैं जिम्मेदार मानता थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। अच्छा, ओके, क्योंकि उनका काम रहता है वो। और दूसरा बात, लोकल लीडर लोगों को, लोकल लीडर, हाँ, खुला में बोलता है, क्योंकि क्या है, ये लोग इंक्रोचमेंट हम लोग उनको कंप्लेंट कर देते हैं। एनी पर्टिकुलर पार्टीज और ईच एंड एवरी पार्टी? ईच एंड एवरी पार्टी। ओके, नॉट पर्टिकुलर पार्टी। ओके, कोई पार्टी ने हम लोग न्याय नहीं दिया अभी तक। ओके, तो आज हम लोग दर भड़क रहे हमारा न्याय के लिए। ओके, आज इसका हम लोग देखो, हम हमारा खुद के लिए नहीं मांग रहे सर, हमारा कम्युनिटी के लिए मांग रहे हैं। हमारा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं, समाज के लिए मांग रहे हैं। ओके, हमारा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इस पे तो मैं सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हम लोग कम्युनिटी के लिए ध्यान दें, क्योंकि हम लोग भी वोट डालते हैं, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, हम लोग भी टैक्स पेयर हैं, इंडियन सिटीजन्स है। तो हम लोगों को क्यों नहीं राइट, हम लोगों को क्यों नहीं दफन का ज़मीन नहीं देते हैं? हमारा ये लास्ट राइट है। हम लोग मरने के बाद देखो, हमारा यही रेस्ट प्लेस है। ओके, हम लोग इतना पैसा कमाते, टैक्स भरते, और हम लोग सरकार को ये जो भी हम लोग देते हैं, मतलब हमारे को फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं सर। ओके, हम लोग लोकल नेता लोगों से भी अपील करते हैं, और थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी करते हैं, और सरकार से भी करते हैं। एक ना सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या इंट्रोडक्शन है आपका? मेरा भी नाम मेलविन एबनिस है। अच्छा, मैं थाना का रहवासी हूँ। अच्छा, और मैं थाना क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ, और थाना सिटीज़न का भी एक मेंबर हूँ, और थाना एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, क्रिश्चियन समुदाय। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जस्टिन रायन है। मैं एसोसिएशन ऑफ कंसर्न कैथलिक का मैं प्रेसिडेंट हूँ एक्चुअली, और मैं काफ़ी सालों से हम लोग इस प्रक्रिया में, सिमेट्री की प्रक्रिया में, मैं और मेरे मित्र जो मेलविन है वो सेक्रेटरी है। हम लोग दोनों हाई कोर्ट और कोर्टों के चक्कर काट कर हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए। जी हाँ। सर, आपका क्या नाम है? इग्नेशियस कॉर्डस। ये एक बात जो है मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग जो है क्रिश्चियन समुदाय के, आपने कई सारे संगठन बताए, आप उसके जिम्मेदार हैं, ठाणे में जो है समुदाय के लिए, समाज के लिए जो है पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे। तो बीच में यहाँ पर मुमरा कौसा में एक पोस्ट वायरल हुई थी, एक मैसेज भी वायरल हुआ था। क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन है, उसके अध्यक्ष जीतू राठौड़, और उन्होंने उस पोस्ट में कहा था कि वी कांट वोट फॉर नजीब मुल्ला, हम नजीब मुल्ला को वोट नहीं देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या क्रिश्चियन समुदाय ने ये फैसला किया है जिस तरीके से जो है वो ये कह रहे हैं अपना जीतू राठौड़ कि हम बाइकआउट करेंगे, उनको वोट नहीं करेंगे? क्या कहेंगे इस पर, आप क्या कहेंगे सर? यही जीतू राठौड़ थे कि जो इस कौसा की जो प्रॉपर्टी थी जहाँ हम खड़े हैं इसी को अपोज किया था इन्होंने। अच्छा, उन्होंने ये उनके खिलाफ बात की थी। आज वही जीतू राठौड़ है, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जमीन लीगल है। हाँ। और नजीब, देखिए सर, कोई भी पार्टी का वो नेतृत्व नहीं करते हैं, कोई भी किसी पार्टी
पार्टी का हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कोई लीडर नहीं है। अच्छा, आपके कम्युनिटी के वो लीडर नहीं है? लीडर नहीं है और वो उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं करूं, हमारी समाज इस पार्टी को वोट नहीं करेगी, उस पार्टी को वोट नहीं करेगी। ऐसा कोई डिसीजन हमारे जो मुखिया जो है, जो हमारे कार्डिनल है, जो हमारे बिशप्स है, ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है। अच्छा। हमारे जो भी डिसीजन है हमारे मुखिया जो है वो कार्डिनल लेते हैं। अच्छा। जो कार्डिनल जो हमको बताते हैं वही हमारा फैसला होता है। तो उनका राय हम मानेंगे, बल्कि ना कोई जीतू राठौड़ का बात मानेंगे। तो आपकी समस्याओं को लेकर अब फिर एक बार चुनाव चल रहा है। एक तरफ जितेंद्र आवाड़ है, 3 टर्म के एमएलए हैं, और दूसरी तरफ नजीब मुल्ला है। तो इन नेताओं से कुछ मुलाकात वगैरह की आपने सिमेट्री के इश्यूज पर? अभी हाल फिलहाल में कोई बातचीत हुई इनसे? नहीं, जितेंद्र आवाड़ जी से हमारी काफी मुलाकातें हुई है इस मामले में। हाँ। और उन्होंने काफी आश्वासन सिर्फ दिया है हमको, कोई काम तो किया नहीं उन्होंने। अच्छा। लेकिन हम लोग काफी नाराज है इस चीज से। अच्छा। कोई भी नॉट इवन जितेंद्र आवाड़ या कोई भी पार्टी हो, कोई हमें न्याय या सपोर्ट आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। एल्विन जी, आखिरी सवाल में, आप भी माइनॉरिटी हो, मैं भी माइनॉरिटी हूँ, क्या आपको नहीं लग रहा है देश में हर माइनॉरिटी का दमन किया जा रहा है? बराबर है, ये बात सही है। माइनॉरिटी वाले लोग क्या कहते हैं कि बाबा हमको कौन सपोर्ट करेगा, कौन सा पार्टी हमको सपोर्ट करेगी, हम उनको रियली वोट करेंगे, जो काम कर रहा है उसको वोट करेगा। लेकिन कैसा है, जो समाज के लिए बोलते हैं ना, जो सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देते हैं माइनॉरिटी के लिए, तो यह किधर तो माइनॉरिटी के नाम से खच्चीकरण हो रहा है, मीन्स दबाया जा रहा है। अभी देखो 35 साल से हमारा थाने में शर्मनाक बात है कि क्रिश्चियन समाज लोगों के लिए दफन भूमि नहीं है। इसके लिए हमको झूठ झूठ बोल के हमको बम्बई साइड लेके जाना पड़ता है, मुंबई लेके जाना पड़ता है। जब मुंबई में जब भी बॉडी लेके जाना पड़ता है तो उसके लिए उधर का एड्रेस हमको झूठ झूठ का देना पड़ता है। क्योंकि ये सब क्यों करना पड़ता है मालूम है? क्योंकि हमारे समाज में हमको दफन के बिना कुछ यही नहीं है, हमको दफन ही करना पड़ता है। बिल्कुल पर्याय नहीं उसके बिना। आप भी कोफेन में जो है मरने वाली की लाश को जो है दफन करते हैं, मुसलमान भी कब्र में दफन करता है। तो दफन होने के बाद में उसका वो अंतिम प्रवास शुरू होता है, उसका फाइनल जो है जर्नी स्टार्ट होता है। तो काफी मुझे कमिश्नर से भी एक बात करना है। कमिश्नर जी देखो, ये समाज बहुत पीछे रखा है आपने, 35 साल से इन लोग को, हमको जो दफन भूमि नहीं है। तो कमिश्नर साहब प्लीज आपके आंखें खोलिए और कुछ तो कीजिए। देखो कितना हमारा प्लॉट था, अभी तक आप दे रहे आश्वासन ही दे रहे। कमिश्नर साहब जी प्लीज कुछ तो करिए। ये अब वो जो वायरल पोस्ट और मैसेज था जीतू राठौड़ की तरफ से, सर ने उसका जवाब दे दिया है, भूमिका स्पष्ट कर दी है कि वो उससे हमारा संबंध नहीं है और समुदाय उससे बिलोंग नहीं करता है। तो अब चुनाव को लेकर क्या सोचा आप लोगों ने, क्या फैसला रहेगा आपका? ठाणे मनपा के अंतर्गत ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें तकरीबन 5-6 एमएलए आते हैं, ठीक है? तो ये 6 एमएलए सीट्स पर आप पूरे ईसाई समुदाय की तरफ से क्या सोच रख रहे हैं? किस, एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, तो क्या कुछ इसके लिए कुछ आप लोगों ने तय किया है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्या है? जो हमारा काम करेगा उनको वोट करेंगे। सर अभी तो हमने आपका 35 साल का दुख जो है वो देखा, तो उसके बाद उम्मीद क्या मानी जाए? उम्मीद तो वही रखेंगे, वो हमारा काम करो। अभी भी देखो 15 दिन है, ओके? 15 दिन में हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग सोचते हैं अच्छा कौन आपके संपर्क में अब आता है? संपर्क में आते हैं और जो हमारे काम करेगा, जो हमारा काम करेगा। अभी देखो फिलहाल के तौर पे अभी मनीषा नगर का इशू है, वो तो कम से कम हमारे हाथ में दे दे। एक्चुअली ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ जो है सुविधाएं आप लोगों को देनी है, जो ऊटा वगैरह लगता है आपको, कुछ पैथवे वगैरह है, पानी है, लाइट है, सुविधा कर दे तो हो सकता है यहाँ पर, है ना? वही, और मनीषा नगर के लिए हम लोग बरियल के लिए परमिशन दे। अच्छा, अभी वहाँ दिया नहीं है? नहीं दिया ना, दफन के लिए परमिशन नहीं दिया। कंपाउंड वॉल मारा है। हाँ। और उधर गेट भी लगाया था पूरा। आज हम लोग जाके आए सुबह, पूरा गेट भी तोड़ दिया, अंदर का प्रेयर हॉल का पूरा सामान चोरी हो गया, खिड़की बेड़की सब तोड़ दिया। यानी कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है? नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक। कमिश्नर ने प्लीज नोट डाउन दिस, कमिश्नर को नोट करना चाहिए सब चीज।